नमस्कार। दिव्य शिशु गर्भ संस्कार की लाइव साधना क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है, जिसके प्रेरक हैं पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू। पिछली लाइव क्लास में आपको कुछ ऐसी साधनाएं प्रैक्टिकली करवाई गई जिसे प्रेगनेंसी में प्रतिदिन करने से यकीन मानिए आपको बेहद शांति व आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में की जाने वाली साधनाएं आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को तो प्रभावित करती ही हैं, साथ ही आपके गर्भ में हो रहे नव सृजन को भी आपका मनचाहा रूप प्रदान करती हैं। आज की इस लाइव साधना क्लास में हम आपको ऐसी ही साधनाएं करवाएंगे। जैसे एक किसान के खेत में होने वाली फसल की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने खेत को कैसे तैयार करता है, कौन सी खाद यूज़ करता है, किस किस्म के बीजों की बुआई करता है, सिंचाई की व्यवस्था कैसे करता है और कैसे पक्षियों आदि से अपने बीजों व हानिकारक तत्वों से अपनी आने वाली फसल की रक्षा करता है। वैसे ही आपकी आने वाली संतान कैसी होगी, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, कैसा चिंतन करते हैं, यही सब बातें आपके बच्चे के गुण, रूप, स्वभाव और व्यक्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। तो यदि आप अपनी भावी संतान को महानता की ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, तो पहले वो महानता आपको अपने भीतर खोजनी होगी। इसी अंतर यात्रा का नाम है साधना। तो चलिए बिना और देर किए बढ़ते हैं अपने अंतर की ओर, करते हैं ओमकार गुंजन।
आदि गुरु शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी, यहाँ तक कि भगवान राम और कृष्ण भी जब जब धरती पर आए तब तब गुरुद्वार पर रहकर गुरु की सेवा करके, अपने परम पवित्र गुरु की स्तुति करके अपना तन मन पावन करते थे। आइए हम सब मिलकर अपने सद्गुरु की स्तुति करें। ऐसे सद्गुरु की स्तुति करने से उनका ज्ञान, उनका स्वभाव और उनके गुण हमारे भीतर आने लगते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। जैसे हमें जब किसी को पुकारना होता है, हूँ, ऊ, ओ, ऐसे तो नहीं पुकार सकते, है ना? जिसे पुकारना होता है उसका नाम लेना पड़ता है। जैसे आपके माता पिता ने आपके नाम रखे हैं, आप अपने बच्चों के नाम रखेंगे। तो यदि आपको भगवान को पुकारना हो तो उसका भी नाम जप करना होता है, तभी हमारी पुकार उन तक पहुंचती है। तो चलिए करते हैं भगवान नाम जप। आपको यदि गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त है तो उसका जप करिए, और यदि नहीं तो जो भी भगवान का नाम प्यारा लगता है उसका जप करें। माला तो करनी ही है, पर प्रेम व भाव मिलाकर मंत्र के अर्थ के साथ तदाकार होते हुए अपने गर्भस्थ शिशु को भी इस जप में सम्मिलित अवश्य करें।
अब माला को प्रणाम करके रख दें और थोड़ी देर इसी प्रकार शांत भाव से बैठे रहें। आने जाने वाली श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास अंदर जाए आपका मंत्र, बाहर आए 1। श्वास अंदर जाए आपका मंत्र, बाहर आए 2। इसी प्रकार श्वासोश्वास की गिनती करते हुए शांत होते जाएं। नाभि से नीचे के हिस्से को संकोच लो, जिसको बोलते मूल बंद। मूल बंद करने से आपके अंदर जो वासनाओं के पुंज हैं, जो सताने का कचरा है, उसकी सफाई होने लगेगी। योनि को सकोड़ लो, जीभ को तालू में लगा दो और पहली उंगली अंगूठे के नीचे और 3 उंगली सीधी, नजर श्वासोश्वास पर। श्वास अंदर जाता है तो शांति, बाहर आता है तो 1। श्वास अंदर जाता है तो आनंद अथवा ओम, बाहर आता है तो गिनती। श्वासोश्वास की गिनती चालू रखो। आंख खुली रख सकते। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। ये बहुत ऊंची साधना है। नीचे लोग इसकी महिमा नहीं जानते। इस साधना से आप भगवत प्रसाद को शीघ्र पा सकते हैं। चिन्मय सत्ता को शीघ्र आप बेपर्दा कर सकते हैं। अभी तो श्वासोश्वास की कमाई करो। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो गिनती। श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो गिनती। इसको कबीर जी ने कहा, माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। जिसकी सत्ता से प्राण चलते हैं वो मैं हूं। सो जिसकी सत्ता से मन सोचता है वो मैं। सो जिसकी सत्ता से इंद्रियां दौड़ती है वो मैं। सो सो माना वह चैतन्य
सोल। सो माना वो चैतन्य शांत आत्मा, सोल। जिसकी सत्ता से मन सोचता है वो मैं, सोल। जिसकी सत्ता से इंद्रियां दौड़ती है वो मैं, सोल। मैं वो चिदघन चैतन्य हूं, सोल। शांत हूं, आनंद स्वरूप, सोल। नित्य नवीन रस देने वाला, सोल। मैं ज्ञान स्वरूप, सोल। जिसकी सत्ता से इंद्रियां दौड़ती है वो मैं, सोल। जिसकी सत्ता से प्राण चलते हैं वो मैं, सोल। जिसकी सत्ता से मन सोचता है वो मैं, सोल। न वो चैतन्य शांत आत्मा, सोल। जिसकी सत्ता से इंद्रियां दौड़ती है वो मैं, सोल। मैं वो चिदघन चैतन्य हूं, सोल। नित्य नवीन रस देने वाला, सोल। मैं ज्ञान स्वरूप, सोल। शांत हूं, आनंद स्वरूप, सोल। मैं वो चैतन्य शांत आत्मा, सोल। जिसकी सत्ता से मन सोचता है वो मैं। आनंद आ रहा है ना? आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा, पर आंखें तो खोलनी होंगी, क्योंकि अब समय हो रहा है आपके गर्भस्थ शिशु को एक कहानी सुनाने का। तो मीरा को, मीरा के दादा को भगवान के साकार रूप में प्रीति थी, और उन्होंने कह रखा था मैं सुबह 4 बजे पूजा के रूम में बैठूंगा, 10 बजे तक। जयदेव सिंह, मीरा के दादा, कोई मेरे को आकर पूजा से हटाएगा या बुलाएगा तो चाहे मंत्री हो, चाहे मेरा कोई सचिव हो, चाहे महासचिव हो, चाहे सेनापति हो, अथवा घर का कोई व्यक्ति हो, अगर मेरे को साधना और ध्यान में से उठाएगा तो पहले मैं उसका सिर काटूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं। मेड़ता के नरेश की दृढ़ प्रतिज्ञा थी। जयदेव सिंह के राज्य को, मेड़ता को शत्रु ने घेर लिया सुबह सुबह। अब देश की अस्मिता का सवाल है। सेनापति एक तरफ मौत है, दूसरे तरफ देश है। मंत्री भी सोचते कि हमारी मौत हो जाएगी, अब इधर देश की मौत होती है। अब क्या करे? तो सारे आए, जयदेव सिंह की मां के पैर पकड़े कि मां, अब राज्य की इज्जत का सवाल है। जब तक जयदेव सिंह सैनिकों में और सेनापतियों में और मंत्रियों में प्राण बल नहीं फूंकते, तब तक विजय होना संभव ही नहीं। और देखते देखते महल को भी शत्रु घेर लेंगे। जयदेव सिंह अंदर बैठे, अब उनको बुलाएं तो सिर कट जाएगा। जयदेव सिंह की मां ने हिम्मत किया, बेटा जयदेव, जयदेव,
खटका हुआ। जयदेव उठे, अभी 10 नहीं बजे। मयान से तलवार खींचकर दरवाजा खोला, सिरोच्छेद करने का था, लेकिन मां खड़ी है सामने। जयदेव की तलवार जरा रुकी। मां, क्या है? मेरी प्रतिज्ञा का तुम्हें पता है? बोले, बेटा प्रतिज्ञा का तो पता है, लेकिन शत्रु ने देश को घेर लिया है। मेड़ता की आन बान शान खतरे में है। अभी अभी शत्रु यहां तक पहुंच सकते हैं। मां, मैं जिसकी बंदगी कर रहा हूं उसका काम है, अभी मेरा काम नहीं है। मैं अपना नियम पूरा करूंगा, जाओ तुम निश्चिंत हो जाओ। मयान में तलवार डाल दी। जयदेव सिंह बैठ गए, वही पूजा ध्यान जप में। क्या हुआ? जयदेव सिंह महाराज की जय, जयदेव सिंह महाराज की जय। हाय, जय घोष होने लगा। घोड़े सवार प्राण फूंकने लगा जयदेव सिंह के रूप में। भगवान ने अपनी लीला शुरू कर दी। सैनिकों, जो धोखे से आता है और तुम उसका क्या बाट देखते हो? मेरे उपदेश और आदेश की क्या जरूरत है? टूट पड़ो जैसे शेर हाथियों पे टूट पड़ता है। जयदेव सिंह के रूप में भगवान ने, और भगवान जब जयदेव सिंह के रूप में उपदेश दे तो सैनिकों में प्राण बल, मनोबल, भाव बल, बुद्धि बल की क्या कमी रहेगी? और मंत्रियों ने लगा कि आहा, जय हो, मेड़ता की माता ने जयदेव सिंह को भेज दिया है। और देखते ही देखते सैनिकों में इतना था बल आ गया कि ये जो शत्रु पक्ष के 2-3 राजाओं ने मिलकर धोखे से मेड़ता को जीतना चाहा, उनका धोखा उनको भारी पड़ गया। जयदेव पूजा के रूम से बाहर आए उसके पहले ही वो शत्रु की सेनाएं मेड़ता से बाहर सिर पर पैर रख के भाग गई, प्राण बचाकर। जय घोष करते हुए मंत्री आए, जयदेव सिंह महाराज की जय, जयदेव सिंह महाराज की जय। जयदेव ने कहा, ये क्या हो गया? पूजा रूम से बाहर निकले, वहां मंत्रियों ने और सेनापतियों ने जय घोष किया। जयदेव सिंह कहते, क्या है? बोले, महाराज आप ही ने तो आकर सबको उपदेश दिया था, और देखते देखते शत्रु भाग खड़े हो गए, विजय हो गई। आप फिर शायद पूजा के रूम में आ गए होंगे। जयदेव कहते, नहीं, मैं तो तभी का इधर हूं। जयदेव सिंह गए उसी मूर्ति के आगे, प्रभु ये आपने क्या किया? देखा तो प्रभु की मूर्ति का एक कुंडल नहीं है, और प्रभु की मूर्ति पर, उनके बालों पर घोड़े की टापों की धूल, और उनके मूर्ति पर रण मैदान में, युद्ध मैदान में जैसे युद्ध जाता है और धूल आदि और थकान आदि जैसा, ऐसा देखा। प्रभु आपके कानों का कुंडल। प्रेरणा हुई कि वो वहां गए थे, उपदेश दिया जरा झटके से तो कुंडल गिर पड़ा है। वो जांच के, और आज भी वो कुंडल की कुंड जगह मेड़ता में है। भगवान का कुंडल गिर पड़ा था। तो जिसका दृढ़ निश्चय होता है वो निराकार ब्रह्म से प्रेरणा ले सकता है, और वो निराकार ब्रह्म परमात्मा जयदेव का भी रूप ले सकता है और किसी व्यक्ति का, भक्त का रूप ले सकता है। तो हे गर्भस्थ दिव्यात्मा, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे ना? गुरु चरणों में की गई प्रार्थना आपको इस अनमोल शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने में सहायक होगी। तो चलो आप और हम मिलकर ये प्रेम पूर्ण प्रार्थना करते हैं।
भगवान को प्रार्थना करके हाथ की हथेली रगड़े, ओम ओम ओम, मेरी आरोग्य शक्ति जग रही। फिर जहां भी शरीर में तकलीफ हो उधर लगाने से आरोग्य की शक्ति के सूक्ष्म कण उस रोग को मिटाने में बड़ी मदद करते हैं। जिसको हाथ रगड़ के ओम 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 करके हाथ मुंह पे घुमाते कि अटकल आ गई, उसका चेहरा प्रभावशाली हो जाता। आंखों पर घुमाते हैं ओम 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 ओम, आंखों की रोशनी बरकरार रहती, आंखों की ज्योति बढ़ती। माथे पर घुमाए ओम 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 ओम, जहां चोटी रखते से ओम 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 ओम। मस्तक में स्मृति शक्ति, निर्णय शक्ति का विकास होता है, मानसिक तनाव दूर होता है। और अब बारी है आज की हेल्थ टिप की। बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में कभी कभी आहार विहार की भूलों के चलते सर्दी, खांसी और बुखार होना स्वाभाविक है। क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके मन में ये द्वंद्व चलता होगा कि क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, कौन सी दवाई लूं, कौन सी ना लूं। तो हम आपको बताते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए जो आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए सेफ हैं। सर्दी, खांसी या बुखार होने पर फल, चावल, दही, मीठे, खट्टे व तले हुए पदार्थों का सेवन नहीं करें। बुखार हो तो भोजन नहीं करें। मूंग का सूप, पतली खिचड़ी या लाजमन ले सकते हैं। गर्म पानी में हल्दी डालकर गरारे करें। रात को दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर उबाल कर पिए। मुलेठी चूर्ण अथवा सीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ लेने से सूखी खांसी में आराम होता है। अधिक सर्दी हो तो भाप लेना भी हितकर है। और एक औषधि है जो सभी रोगों में अचूक काम करती है, वो आपके पास भी है। गैस कीजिए कि वो क्या है। वो है दैवी हास्य प्रयोग। जैसे बच्चा माँ की गोद में, ऐसे में प्रभु मुझ में ओम 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 ओम, होठों से जपते गए। फिर श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो 1, श्वास अंदर गया शांति, बाहर आए तो 2, श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो 3। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। जिनके नीचे कर्म है वो ऐसी ऊंची साधना नहीं कर सकते। ऐसी साधना करेंगे तो नीचे विकार कम हो जाएंगे। ओम शांति, ओम आनंद। भगवान नारायण 4 महीने देवजगी एकादशी को जगते हैं और देवशैनी एकादशी को सोते। 4 महीने चतुर्मास के। तुम 4 महीने नहीं तो 4 मिनट ही सुबह चुप रहो, शांति, अच्छे निर्णय आएंगे, ऊंची कमाई के धनी बनोगे। और फिर होठों से ओम ओम ओम,
जरा बोलो अभी, ओम ओम प्रभु जी ओम, हरे जी ओम 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 ओम, मेरे हो ओम, आत्मदेव हो ओम ओम। तुम्हारा स्वभाव मधुमय है, तुम्हारे गुण अनंत है, दिव्य है। तुम्हारी आदत छेड़खानी करके भी हमारा भला करते हो ना। मैं तुम्हारा हूँ ना, तुम भी छेड़खानी करो, तुम मेरे हो ना। ओम 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 प्रभु जी ओम ओम, तारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। रग रग पावन हो जाने दो। हरि ओम 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 ओम, रटते जाओ तो ओम 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 ओम। कर्म दिव्य हो रहे हैं, जन्म भी दिव्यता की तरफ बढ़ेगा। दिव्य स्वरूप ईश्वर का नाम ले रहे हो, प्यार से, अहोभाव से। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम 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 ओम, प्यारे जी ओम ओम ओम, अंतरात्मा देव ओम 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 ओम, आनंद ओम ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। 7 बार ओमकार का उच्चारण के बाद ऊर्जा के केंद्र सक्रिय हो जाते। चालू रखो। हरि ओम 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 ओम। पाप ताप रोग शोक सबको भगाने वाला प्रयोग है। ऊर्जाई प्राण शक्ति। हरि ओम ओम ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। ओहायो वालों भी देख रहे हैं, शिकागो वाले भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, दिव्य स्वरूपा ओम ओम। दिन में 1-2 बार आपके घर में होना चाहिए। दिन भर आप खुशहाल रहेंगे। हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। और अब बढ़ते हैं पूर्णाहुति की ओर। पर उससे पहले आप ये बताइए कि पिछली लाइव क्लास में जो आपको होमवर्क दिया था वो आपने किया या नहीं। आपने अपने सपनों की लिस्ट बनाई है तो उसे पूरा करने में तत्परता से लग जाइए, क्योंकि वो जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। और यदि आपने लाइव क्लास का भाग 1 मिस कर दिया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जैसे कि पिछली लाइव क्लास में हमने आपको संस्कृत भाषा का महत्व बताया था कि संस्कृत भाषा पढ़ने से गर्भस्थ शिशु की बुद्धि का विकास होता है, तो इस बार भी हम संस्कृत के एक श्लोक का उच्चारण करेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता जी के इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। पहले मैं कहूँगी और आप सब मिलकर मेरे पीछे दोहराइए। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। अर्थात तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अब बारी है आज की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न की। क्या आपने चतुर्मास में साधना में उन्नति करने वाला कोई नियम लिया? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। उत्तर लिखते समय आप कहाँ रहते हैं और आपका पूरा नाम यह भी अवश्य लिखें। लाइव क्लास में हमने सीखा तो बहुत कुछ, पर होमवर्क के बिना यह क्लास तो अधूरी ही रहेगी। चलिए आपको बताते हैं क्या है आज का होमवर्क। आज की लाइव साधना क्लास में बताई गई साधना आपको रोज करनी है और इसी साधना में तन्मय होकर आपको बनाना है एक रेखा चित्र, एक पेंसिल स्केच। ये स्केच आपको अपने इष्ट देव या किन्हीं ऐसे महापुरुष को देखकर बनाना है जिनके सद्गुण आप अपने शिशु में चाहते हैं। सच मानिए, ये स्केच बनाते समय आपको तो आनंद आएगा ही, साथ ही आप अपने बच्चे के भीतर दैवीय गुणों का विकास कर सकते हैं। आज की लाइव साधना क्लास आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दिव्य शिशु गर्भ संस्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं,
ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। हम फिर मिलेंगे आपको एक नई साधना के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।